इस क्लास में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के सिर्फ वही टॉपिक्स जो कि हाई यील्ड वन लाइनर्स। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हम वही देखेंगे बिकॉज इट्स ए लास्ट मिनट रिवीजन। तो सबसे पहले है इसमें मेंडलिज्म। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं? ग्रेगोर मेंडल को। मोनोहाइब्रिड रेशियो क्या होता है? 3:1। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो होता है बेसिकली जब जैसे कि राउंड और ये वाला, ये क्या है? डोमिनेंट एलेल्स हैं और ये है रिसेसिव एलेल्स। तो जब इनका जो रेशियो आता है वो आता है 3:1। इसी तरीके से डाईहाइब्रिड रेशियो जो होता है वो होता है 9:3:3:1। तो क्वेश्चन में यही आता है इस तरीके से कि क्वेश्चन में दे देंगे कि डाईहाइब्रिड रेशियो क्या होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर उसका? 9:3:3:1। तो और डाईहाइब्रिड रेशियो क्या होता है? जब हम दो क्वालिटीज़ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड में हम क्या कर रहे थे? हमने सिर्फ एक क्वालिटीज़ ली है, इसलिए इसका नाम क्या है? मोनो। और डाईहाइब्रिड में क्या हो जाता है? जब हम दो क्वालिटीज़ लेते हैं तो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड रेशियो। टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है 1:1। अब टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होता है? टेस्ट क्रॉस रेशियो जो होता है जब हम क्रॉस कर देते हैं, जब उनके बाद जैसे कि हम ये राउंड है और इसका जब हम करेंगे तो जो इसके वो बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी तो सारी कैसे आएंगे? ये आएगी RR, है ना। तो ये जो होती है नेक्स्ट जनरेशन का हम हेट्रोजाइगस, ये क्या है? हेट्रोजाइगस। हम इसका किससे करवाएंगे? होमोजाइगस से जब टेस्ट करवाएंगे, जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस रेशियो। और ये क्यों करते हैं? हमें ये पता लगाने के लिए कि अगर सपोज पेरेंट के बारे में हमें नहीं पता कि कौन सा डोमिनेंट है या कौन सा रिसेसिव है, तो इसलिए हम टेस्ट करवाते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, जो आती है, उसका एक पेरेंट जो होता है रिसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस करवाते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इसमें से डोमिनेंट जो पेरेंट है फिर वो कौन सा है। तो ये होता है टेस्ट क्रॉस रेशियो और इसका क्या आता है? रेशियो 1:1। अब इसमें है मेंडल ने क्या दिए थे? कुछ लॉ दिए थे। तो पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो एलिल्स जो होते हैं उनका क्या होना? सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है सेपरेशन, ठीक है। तो इस सेग्रीगेशन से ही पता चला है कि सेपरेशन ऑफ किसका? एलिल्स का, जीन्स का नहीं, ठीक है। जीन्स नहीं आएंगे, एलिल्स आएंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे है जीन्स, ठीक है। ये याद रखना है कि जीन्स जो होती हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मतलब खुद ही अलग हो जाती हैं। असॉर्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे? कि अलग हो जाना, खुद ही जो होती हैं अलग हो जाती हैं। तो दोनों से यही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन भी अलग होना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी अलग होना। लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे है एलिल्स का और यहाँ पे है जीन्स का, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है वो होती है यहाँ पे कि लिंक जीन्स जो होती हैं उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है। अब लिंक जीन्स कौन सी होती है? एक तो जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे है, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम पे है, अगर वो दूर दूर हैं तो ये इनमें क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जितना पास में होती हैं, अगर ये सपोज ये वाली यहाँ पे है तो ये क्या होगा? लिंक्ड हो जाती हैं जीन्स। तो जब ये पास में होती है तो इनमें ये अलग नहीं हो पाती, तो अलग नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा? नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतना है। इसको अभी एक और टॉपिक आएगा इसमें, तो वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है डोमिनेंस एंड एलील्स। अब देखो, डोमिनेंट जो एलील होती हैं वो क्या करती हैं? जो रेसेसिव एलील्स होती हैं उसको मास्क कर देती है। मास्क का क्या मतलब होता है? हाइड कर देती है। अब जैसे कि टॉल है जब इसको हम रेसेसिव एलील जो शॉर्ट
डॉर्फ प्लांट है उससे जब करवाते हैं तो सारी जो जनरेशन आते हैं वो कैसी आती है, टॉल प्लांट्स की आती है। तो इसका यही मतलब है कि डोमिनेंट जो एलील होती हैं वो क्या करती हैं, रेसेसिव को हाइड कर देती हैं। रेसेसिव जो होता है वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, जो उसका होता है वो आ नहीं पाता। फिर नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है कि जो डोमिनेंट जीन होती है वो अपने आप को फुली तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अब जब हम इसका रेशियो करवाते हैं तो कितना आता है, ठीक है, तो इसमें जो आता है आपके 3:1 आता है। देखो हमें अभी हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड रेशियो में क्या होता है 3:1, यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है मिराबिलिस जलापा, इसमें क्या होता है कि सपोज इसका कैसे है कि एक हमने लिया है रेड फ्लावर और एक है हमारा वाइट फ्लावर, ठीक है। जब ये इन दोनों में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें कैसे आता है, एक जो होता है वो रेड आता है, एक जो आता है फ्लावर वो वाइट आता है जो नेक्स्ट जनरेशन में, और दो कैसे आते हैं, पिंक आते हैं। तो इसको जब बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें एक जो आ गया आपका डोमिनेंट वाला आ गया, दूसरा जो आ गया एक रिसेसिव वाला आ गया, और ये जो बीच में जो आता है ये इन दोनों का मिक्स हो जाता है, पिंक, रेड और वाइट में क्या बना, पिंक बना। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन सिंपल वर्ड्स को डोमिनेंस होता है जब आपके दोनों जो एलील्स होते हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप, इसमें क्या है दोनों ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, ठीक है। जब दोनों ही एलील्स जो होते हैं एक्सप्रेस होते हैं तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब आ जाता है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एबीओ सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलील्स जो है लगे मिलके ये बहुत सारे एलील्स से मिलके बनता है, जैसे कि एक एलील ये है, बी, फिर ओ, तो इसलिए ये बहुत सारे एलील्स से मिलके बनता है। अब इसमें जो ए और बी है वो क्या है, कोडोमिनेंट है, कि दोनों ही दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, कोडोमिनेंट हो गए। ओ जो है ग्रुप यहाँ पे, ओ एलील जो है वो क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। अब याद करने वाली चीज़ क्या है, जो डोनर जो होता है जो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है वो होता है ओ, और रेसिपिएंट वो होता है जो हर किसी का ब्लड ले सकता है, उसको बोलते हैं ए बी जो होता है वो रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, जो 21 क्रोमोसोम होता है उसमें क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाती है। जब 21 क्रोमोसोम में अफेक्ट आता है तो उसमें उस वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है कि जब ये एक्स के साथ क्या हो जाता है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें जो एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है और जो दूसरा होता है वो क्या हो जाता है, वो एब्सेंट होता है, होता नहीं है। तो ये किस में होता है, ये होता है फीमेल्स में। जो दूसरा एक्स होना चाहिए था यहाँ पे होता है एक्स, पर यहाँ पे क्या हो गया, वो एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओ, तब होता है टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, दो एक्स में क्या हो जाता है, दो एक्स में एक वाई जुड़ जाता है, एक और एडिशनल क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है, तो तब कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्या हो रहा है कि इसमें ऑटोसोम और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है कि हमारे जो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, पेयर्स होते हैं 23, जिसमें से 22 जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। फिर जो बचा हुआ एक जो पेयर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं जब इनमें कोई भी डिसऑर्डर होता है तो हम उसे बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब जो ट्राइसोमी 21 है वो किस में होता है, ये आ जाता है आपके ऑटोसोम में, इसलिए डाउन सिंड्रोम को क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोम डिसऑर्डर। और ये जो टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये किस में हो रहा है, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम्स में हो रहा है, ये जो पेयर है इसमें हो रहा है। तो इसलिए आपका सेक्स लिंक डिसऑर्डर किस में हो जाता है, टर्नर और क्लाइनफेल्टर में। इतना है ये बस। अब सेक्स डिटर्मिनेशन की जो एक ह्यूमन में जो जेंडर जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो ह्यूमंस में जो होता है वो कौन सा टाइप होता है, XX और XY टाइप होता है। XX जब होता है तब क्या बनता है, फीमेल बनती है, और जब XY आता है तब क्या बनता है, एक मेल बनता है। अब जो डिटरमाइन जो होता है एक बच्चे का जो जेंडर जो होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, एक मेल करता है, ठीक है।
क्योंकि जो फीमेल होती है उसके पास कौन से हैं, एक्स और एक्स ही है, और एक जो मेल होता है उसके पास क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। ठीक, अब जब ये होते हैं, ये कितने होते हैं, ये दोनों ही 50-50% होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी 50% है। अब यहाँ से एक्स एक्स आ गया तो एक फीमेल हो जाएगी, और यहाँ से वाई आ गया तो वो एक मेल हो जाएगा। तो एक बच्चे का जो जेंडर जो होता है वो एक मेल डिटरमाइन करता है। हनी बी में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी होती है। हैप्लोडिप्लॉइडी का क्या मतलब है कि हैप्लॉइड जो होते हैं, एन जो होते हैं, वो किस में होते हैं, मेल में, और जो फीमेल होती है वो होती है डिप्लॉइड होती है। अब है नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमंस में, वो कौन सा होता है, डीएनए होता है। ठीक है, डीएमवी में क्या कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए होता है, और वो भी कौन सा वाला, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ह्यूमंस में कौन सा होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, या इस तरीके से पूछा जाता है कि जो डीएनए जो होता है उसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो किस तरीके का होता है। ऑप्शन दे देंगे और आंसर जो होगा वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। जो रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो उसमें एक एंजाइम लगता है। तो वो कौन सा एंजाइम लगता है, वो है डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है वही पढ़ रहे हैं हम इसमें। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस। अब डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या होती है कि अब जब रेप्लिकेशन जब डीएनए का होता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, सिर्फ अभी रट लो। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए, हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन सही हों। हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें रिसर्च नहीं करना टॉपिक्स का, हमें सिर्फ अपने मार्क्स चाहिए। ठीक है, इसलिए भी रट लो। इससे कितना होता है, 5 to 3 ऑप्शन में 3 to 5 भी होगा पर ये नहीं होता। ठीक है, ये मत लगाना, 3 into 5 क्या होता है, 5 से 3 की तरफ जाता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस, डीएनए जो फॉर्म होता है वो 5 to 3 की तरफ होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अमीनो एसिड को फॉर्म करना, अमीनो एसिड जो बनते हैं उसको फॉर्म करना। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट कोड होते हैं। ट्रिपलेट क्या मतलब होना, ट्रिपलेट का क्या मतलब कि 1 2 और 3, ये 3 लेटर्स हैं। इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोड, कि 3 लेटर्स के होते हैं। अब इसमें एक होता है स्टार्ट कोडोन। ठीक है, स्टार्ट कोडोन क्या होता है, जो ये मैसेज देता है कि अब अमीनो एसिड को स्टार्ट बनाना शुरू करो। ठीक है, और वो कौन सा है, AUG। ठीक, अब सेकंड है स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन का काम क्या होता है कि रोकना, कि बस बस अब बहुत हो गया, अमीनो एसिड बहुत बन चुके, अब रुक जाओ। तो ये कौन करता है, UAA, UAG और UGA। ठीक है, UAA, UAG और UGA। ठीक, इतना समझ में आया। तो स्टार्ट कोडन है हमारा 1 और स्टॉप कोडन है 3। ठीक है, यहाँ से सिर्फ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट। यहाँ पे स्टॉप कोडन में 1 दे देंगे या फिर ये तीनों दे देंगे, इस तरीके से ऑप्शन, सिर्फ इसको रट लो और डायरेक्ट क्वेश्चन सेव द। ठीक है, इसके बाद है हम जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं, डीजनरेट होते हैं और साथ ही साथ अनएम्बिगियस होते हैं। देखो, अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है कि जो एक कोडोन जो होता है वो एक ही अमीनो एसिड को ही बनाता है। कि अगर सपोज ये है एक मिनट, GUA है सपोज। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो एक अमीनो एसिड को ही बनाएगा, ये दूसरे अमीनो एसिड को नहीं बनाएगा। तो ये जो होता है, एक कोडोन जो होता है एक ही अमीनो एसिड को ही बनाएगा। डीजनरेट होता है कि एक अमीनो एसिड ऐसे होते हैं कि बहुत सारे कोडोन से मिलके बनते हैं, 5 या 6 कोडोन से मिलके बनते हैं, 2 या 3 से ज़्यादा जो कोडोन्स होते हैं मिलके बनते हैं, तो उसको बोलते हैं डीजनरेट। ठीक, और कोड जो होते हैं, कोडन जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सब में सेम ही होता है। कि अगर सपोज GAU मेरे में ल्यूसाइन बना रही है सपोज एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर सपोज
जेड अमीनो एसिड बना दिए मेरी बॉडी में, तो हर इंसान की बॉडी में जो GAU है जेड ही अमीनो एसिड बनाएगी, अलग अलग नहीं होता, ठीक है। तो सब में सेम कोडोन सेम ही अमीनो एसिड बनाता है, लेकिन कहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बस इतना कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही एक जेनेटिक कोड है, वो उसका है एक्सेप्ट, ठीक है। बस ये याद रखना कि वो एक्सेप्शन है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन हर जगह जो है जेनेटिक कोड सेम है। नेक्स्ट आ जाता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन होता है कि एकदम से जो जीन्स होते हैं उसमें चेंज हो जाना, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज जो हो जाते हैं उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो होते हैं जिसकी वजह से जीन में जो चेंज आता है, जिसकी वजह से, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। समझ में आया? देखो, अब म्यूटेशन कौन कौन से हो जाते हैं, EMS, UV, एक्स रेज। अब जब ये पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्स रेज और UV रेज के सामने आओ तो चेंज होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप रुके रहे तब हो सकता है कि म्यूटेशन हो जाए। अब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया, ठीक, इसे याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। अब म्यूटेशन का फ़ायदा क्या है, उससे क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, ठीक है। और म्यूटेशन का इफेक्ट क्या होता है, हार्मफुल क्या होता है कि प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा, मतलब म्यूटेशन अगर आपके बेनिफिट में नहीं हुआ तो उससे क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, जीन में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होती है कि म्यूटेशन जो होता है, बच्चों को लगता है कि म्यूटेशन जो होता है वो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेशन में हेल्प नहीं करता म्यूटेशन, हाँ एवोल्यूशन में हेल्प करेगा, इतना याद रखना, लेकिन रिकॉम्बिनेशन में हेल्प नहीं करता, ठीक है, ये याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, बस ये है, और इसके बाद एक और स्लाइड है, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब देखो लिंकेज क्या होता है, ये मैंने बोला था कि हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी, और मैंने बोला था कि बाद में आएगा समझ में, अगर नहीं आया तो ये है वो लिंकेज। लिंकेज जो होते हैं कि जीन्स जो होती हैं, एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज। जितना ज़्यादा जीन्स जो होंगी पास में होंगी तो उतना क्या होगा, पास में होंगी तो उनके बीच में जो लिंक होगा, कनेक्शन होगा, समझो ऐसे कनेक्शन होगा, वो कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसमें क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर होगा वो कम होगा, और जितना वो दूर दूर होंगे उतना ही ज़्यादा उनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। अब जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कब होता है, वो होता है मियोसिस के प्रोफेज 1 के फेज में, पैकेटीन, कौन सी वाली स्टेज में, पैकेटीन फेज में। तो ये याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, पैकेटीन में होता है, और पैकेटीन कौन सी फेज में आती है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, मियोसिस के प्रोफेज 1 में होती है। लिंकेज को किसने डिस्कवर करा था, मॉर्गन ने डिस्कवर करा था। अब जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। ये जो बोल रहे हैं ना कि स्ट्रॉन्ग लिंक है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा होगा, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। लास्ट है ये यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है, ह्यूमन रेस को क्या करना, इम्प्रूव करना और बेटर बनाना ह्यूमन रेस को, ठीक है, इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। ये किसने दिया था, फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था, ठीक है। इसका क्या मॉडर्न व्यू है, ये क्या है, एथिकली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है मॉडर्न में, मॉडर्न व्यू है, बस इसमें इतना ही याद रखना है।